हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। आज हम देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हम करेंगे रेशनल नंबर्स जो है क्लास 8 से मैंने लिया है। क्लास 8 के लेवल का करेंगे जो कि उनका पहला ही चैप्टर है रेशनल नंबर। तो उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे आज हम कंप्लीट करेंगे, तो वो पार्ट 1 में करेंगे। जितनी भी एक्सरसाइज होंगी तो उतने ही उस चैप्टर के पार्ट्स होंगे। ठीक है। एंड मेरा नाम है हिना शर्मा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए ये है फ्रैक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब फ्रैक्शन को आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इसका दोनों करके दिखाऊंगी। और अदर एग्जांपल भी कोई ले लेंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन में जो पहले थोड़ा ठीक से लिखती थी, ये है 1/8 माइनस का 1/7, 1/7 एंड 1/8। ये नंबर है। तो सबसे पहले इनके देखिए बेस सेम नहीं है, इन्हें हमें सेम कर लेंगे तो हमें पहचानने में थोड़ी आसानी रहेगी। अभी देखिए ये लिखा हुआ है 8 और 7। तो 8 और 7 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा ये 7 इंटू 8 आएगा 56। ठीक है, 56 अगर हमें इसे 56 बनाना है तो इसमें 7 की मल्टीप्लाई करनी है तो ऊपर नीचे करेंगे। इसमें 8 की करनी पड़ेगी तो 8 की ऊपर भी करनी होगी। यहाँ 8 तो ऊपर भी 8। यहाँ पर 7 की करेंगे 56 बनाने के लिए तो ऊपर भी 7 की ही करनी पड़ेगी। अभी इसको हम लिख लेते हैं ऊपर -7/56 -8/56 -8/56 एंड यहाँ माइनस नहीं है। ये हो जाएगा आपका 8/56। तो देखिए अब ये बेस नीचे के सेम हो गए हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। ऊपर का सिर्फ ऊपर के सिर्फ नंबर्स देखने हैं। और ऊपर के नंबर्स देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है। अब देखिए हमें सिर्फ क्या चेक करना है, -7 -8 8 या 7। इसे हमें करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले आपका स्मॉल नंबर होना चाहिए। तो अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपका नाम पहले तो देखिए 2 नंबर आपके पॉजिटिव के हैं और 2 नंबर आपके नेगेटिव के हैं, तो छोटा हमेशा नेगेटिव वाला ही होगा। अब नेगेटिव में कौन सा छोटा है, -7 या -8? तो आपका छोटा होगा -8। तो ये आपका हो जाएगा -8/56 -7/56 एंड आपका 7/56 और 8/56। ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। डिक्रीजिंग में करें, अब इसको इसमें कैसे, अब देखिए 8/56 आपका कहाँ से आया है, -8/56 जो आपका ये आया है, ये सेकंड नंबर है तो ये आया है सेकंड से। ये रहा वन माइनस का 1/7, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/7 एंड इस ये -7/56 कहाँ से आया है, ये रहा, ये पहले नंबर से आया है, ये रहा माइनस का 1/8 एंड नेक्स्ट है आपका ये वाला 7/56। तो 7/56 कहाँ से आया है, लास्ट वाला नंबर है। तो ये होगा ये आपका ये 1/8 कॉमा बचा 1/7। तो ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सही इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका ये हो गया। इसी को डिक्रीजिंग में लिखना हो, डिसेंडिंग भी कह सकते हैं, डिक्री, तो हम इसको सिर्फ उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये कर देंगे। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको क्लियर, मतलब माइनस का हो प्लस का हो कैसा भी हो, सिर्फ आपको क्या करना है, उनका ये एलसीएम लेके, जैसे मैंने ये एलसीएम यहाँ पर लिया है, एलसीएम लेके उनका बेस को सेम कर लेना है। बेस को सेम करने से क्या होगा कि सिर्फ हम ऊपर की वैल्यूज देखेंगे, ऊपर की वैल्यूज से ही हमें छोटे बड़े का पता चल जाएगा, नीचे फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस, क्या करना है, एक्सप्रेस -5/3 -5/3 एज अ रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज, न्यूमरेटर हो 5। पहली बात, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है जो फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन है ये, ऊपर का नंबर न्यूमरेटर, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है कि इन्होंने कहा है कि जो न्यूमरेटर है उसको आपको सबसे पहले बनाना है 5। तो फर्स्ट ऑप्शन हम कैसे करेंगे, अब ये -5 है तो इसको 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा -1 से मल्टीप्लाई, और जिसकी मल्टीप्लाई वो आप ऊपर वाले न्यूमरेटर में करेंगे उसी की मल्टीप्लाई आपको डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 5 वन जा 5 वंस आर 5 एंड ये हो जाएगा -3। ठीक है, एंड सेकंड देखते हैं। इस अब कहा है कि न्यूमरेटर को आपको क्या बनाना है, न्यूमरेटर को बनाना है 35। तो अब मुझे न्यूमरेटर कहाँ है हमारा, ऊपर। तो न्यूमरेटर को 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -5/3। वैसे सिर्फ 35 सोचूं तो आपको करनी है केवल 7 की मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी आप नीचे भी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। लेकिन यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर हमें दिया है पॉजिटिव का 35। पॉजिटिव का 35 दिया है, तो अगर हम 7 5 या 35 करेंगे तो -7 में आएगा, तो आपको यहाँ माइनस भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये जब होगा 7 5 जा 35, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे एंड 3 7 जा 21 जो कि हो जाएगा माइनस का। ठीक है, एंड ये थर्ड क्वेश्चन है -20। न्यूमरेटर को बनाना है -20। तो अब थर्ड कर लेते हैं। ठीक है, -5/3 आपका नंबर है ही। ऊपर का नंबर 20 बनाने के लिए मुझे 5 4 जो मेरा 20 होता है वो करना होगा, नीचे भी 4 की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। अब देखिए 5 4 जा 20 माइनस का आएगा क्योंकि 5 के पास माइनस है और इसके पास कोई नंबर नहीं है तो उसे प्लस मानते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है एंड नीचे 3 4 जा 12। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। न्यूमरेटर को क्या बनाना है, 15 बनाना है। न्यूमरेटर 15, तो नंबर मेरे पास जो फ्रैक्शन है -5/3। 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 3 जा 15। अब ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। लेकिन अब फिर से देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है 15 और यहाँ पर एक नेगेटिव है हमारे पास, तो हमें पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ भी करना पड़ेगा, सेम होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड माइनस, और माइनस आपका हो जाएगा प्लस एंड नीचे 3 3 जा 9 और इसके साथ माइनस है तो इसके साथ होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता तो उसे हम प्लस का मानते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर हो गया ये आपके चारों पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार ध्यान देना है डिनोमिनेटर पर। आपको एक्सप्रेस क्या दिया है, फ्रैक्शन दिया है आपको 3/4। फर्स्ट क्वेश्चन 3/4 में आपको डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो कैसे करेंगे, 12 बनाने के लिए 4 में कितनी मल्टीप्लाई करें, 4 3 टाइम्स अगर हम करेंगे तो 12 होगा। ठीक है, 4 में अगर 3 टाइम्स करेंगे तो 12 होगा, तो ऊपर भी हमें 3 टाइम्स ही करना है। तो 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12, ये आपका हो गया। सेकंड आपको इन्होंने बोला है कि आपको डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। तो 4 में किस 24 की हम 24 को 20 कैसे करेंगे, 4 को 20 हम तब कर सकते हैं जब हम इसमें कर दें 5 की मल्टीप्लाई। तो हमने कर दी 5 की मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 अपॉन 4 5 जा 20। ठीक है, एंड आपका आया थर्ड ऑप्शन। थर्ड में करना है -16। 3/4 नीचे का जो 4 है इसको आपको -16 बनाना है। तो -16 कैसे बनेगा, जब हम इसमें 4 में -4 की मल्टीप्लाई करेंगे और जिसकी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही है उसी की न्यूमरेटर में होगी। तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस का 3 4 टाइम्स 12 एंड ये हो गया इसका फोर्थ। अब इन्होंने कहा है कि फ्रैक्शन है हमारे पास 3/4 एंड 4 को बनाना है 28। तो 4 को 28 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को 28 बनाने के लिए हमें 4 में 7 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ही हमें न्यूमरेटर में भी 7 की मल्टीप्लाई करनी है। 3 7 जा 21 एंड 4 7 जा 21, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मतलब इसे छोटा बनाना है नंबर को। जैसे ये 15/65 है आपका, तो आपको ये देखना होगा कि ये दोनों किसी कॉमन टेबल में आते हैं क्या। देखिए वैसे तो लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से भी इसको हम कट कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन अब है नहीं, कट नहीं पाएगा। 5 3 जा 5 1 जा 5 3 जा 15। ठीक है, ये तो हो गया। और दूसरा एक तरीका क्या होता है कि आप 15 एंड 65 का ना एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एक तरीका तो ये है, ठीक है ना, एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका बता रही हूँ एचसीएफ से। अब ये देखिए 15 का टेबल, 15 4 जा 60 एंड 5 रिमाइंडर बचा, फिर इस 15 को यहाँ ले आएंगे, 5 3 जा 15। तब तक जीरो नहीं आ जाता, तब तक हमें डिवाइड करना होता है।
ठीक है, तो अब हमारा आंसर 0 किससे आया है? 5 से आया है। तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 5 हो जाएगा। तो क्या करना है कि 15/65 दोनों को आपको एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 5 वही 5 15 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स एंड 65 कितने टाइम्स आएगा? 13 टाइम्स। ठीक है, तो फिर से यही आंसर आ गया। एचसीएफ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कट करना हो तो डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्या दिया है? सेकंड दिया है 33/-77। अब आप इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कट कर सकते हैं। वैसे तो इसमें नंबर में दिख रहा है कि दोनों ही ना 11 के मल्टीपल है, तो 11 3 टाइम्स यहाँ पर और यहाँ 7 टाइम्स। 3/-7 माइनस को छोड़ना नहीं है, माइनस को साथ लेके जाना है। ठीक है, अब आपका थर्ड थर्ड में क्या दिया है? -13/-78। माइनस ऊपर नीचे होता है तो उसे काट देते हैं, वो कट गया। अभी 13 और 78 किसी एक टेबल में आते हैं तो 13 की टेबल में आते हैं। 13 में 1 टाइम एंड ये 13 में 6 टाइम, 13 6 टाइम आएगा। तो ये हो गया आपका 1/6। ठीक है, इसके लिए थोड़े से आपको टेबल भी लर्न करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, फोर्थ वाला। ये क्या है? -21/15। अब इन दोनों को देखना होगा कि कौन से कॉमन टेबल में आते हैं। 3 में आते हैं। 3 7 जा -7 में जाएगा एंड 3 5 जा, तो ये हो गया -7/5। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट अबाउट राइट द अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू राइट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये जो रेशनल नंबर दिए हैं, रेशनल नंबर क्या होता है पहले यहाँ पे बता देती हूँ। रेशनल नंबर वो होता है जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर ये अपॉन में दिए हुए होते हैं फ्रैक्शंस। 3/-5 दिया है पहला, तो इसका आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, इसका क्या मतलब है? जैसे नंबर लाइन अगर मैं देखूँ, यहाँ पर हमारा 0 होता है, ये हमारा 1/5 होगा, माइनस ये 2/5 और ये आपका माइनस का 3/5। तो हमें क्या बताना होता है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। दोनों के बीच में, अब इधर भी लिख लेती हूँ मैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 1/5, 2/5 एंड आपका 3/5। ठीक है ना, माइनस के और प्लस के दोनों साइड के मैंने नंबर लिख लिया। अभी हमसे अगर पूछे कि 3/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो हमें ये सिर्फ ये बताना है कि 0 से दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। 0 से दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच में 3/5 डिस्टेंस है। ये नहीं कहेंगे कि -3/5 डिस्टेंस है, ये भी 3/5 डिस्टेंस है और ये भी 3/5 डिस्टेंस है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी होगी 3/5। मतलब हमेशा हमें पॉजिटिव ही लिखना है। इसकी भी क्या हो जाएगी? 8/9। नेगेटिव में है नंबर तभी पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव में है नंबर तो भी पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक है, अभी जैसे कि मैं बताऊं, अगर ये आपका है ये 3/-5, तो इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3/5 है। और सिंपल 3/5 होता तो भी आप 3/5 ही लिखते, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस चेक करना है। जब स्केल से आप इसको मार्क करेंगे कि इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, तो उसमें स्केल में आप माइनस में डिस्टेंस नहीं बताएंगे, पॉजिटिव में ही डिस्टेंस बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको करना है कंपेयर। पहला नंबर दिया है -1/12, दूसरा दिया है 3/7। इसको कंपेयर करने के लिए आपको बेस सेम करना होगा। तो 12 और 7, इन दोनों में वैसे तो कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इसका हम एलसीएम सीधा 12 × 7 करके निकाल सकते हैं, जो आपका हो जाएगा 84। 84 एलसीएम लेंगे, 12 को 84 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 की मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 7 की मल्टीप्लाई। यहाँ पर आपको 12 की मल्टीप्लाई करनी होगी 84 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 12 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अभी हमारा हो गया 84 और ऊपर यहाँ हो गया -7 और यहाँ 84 और ऊपर हो गया 12 3 जा 36। तो वैसे भी आपका पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा, तो ये आपका बड़ा होगा। ठीक है ना, इसमें लगेगा ये। अभी देखिए 0 कोई भी फ्रैक्शन का होगा ना, तो आपको सिर्फ उसके बेस सेम कर लेने हैं, फिर ऊपर के नंबर्स को ऊपर के नंबर को कंपेयर कर लेना है। अभी देखिए ये वाला, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 0 या 2/3 क्या नंबर, अब किसी के नंबर आए हैं 0, अब किसी के नंबर आया है 2/3, तो वो कहेगा दूसरे से, अरे तेरा 0 वाला कहेगा तेरा 0 तो नहीं आया, कुछ तो नंबर मिले हैं ना तुझे, तो ऑफ कोर्स ये ही बड़ा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रेशनल नंबर। 3 बताने हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में भी करे होंगे। 3 बताने हैं और इक्विवेलेंट बताने हैं। पहले ये करे थे रेशनल नंबर का नाम ना हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता था इसका नाम, अभी रेशनल नंबर कह रहे हैं। तो पहला है -2/3, इसके आपको 3 बताने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 3 मतलब ऊपर नीचे आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मुझे इसके 3 बताती हूँ मैं, -2/3 है तो ऊपर नीचे मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो हो गया -4 एंड 3 2 जा 6। एक तो ये हो गया। दूसरा मेरा मन है कि मैं 4 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब ये हो गया 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 एंड 3 4 जा 12। अभी मेरा मन है कि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ -1 की। ठीक है, और तो ये हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड नीचे आ जाएगा 3 1 जा 3 और नीचे माइनस। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है ना, मतलब इसे अगर जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे तो हमें आंसर यही मिलेगा -2/3। उन्हें कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। या अब ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। अब देखिए अगर मैं ये वाला फ्रैक्शन लूं -4/6, तो मैं इसे जब कट करूंगी तो दोनों में क्या कॉमन है, 2। 2 2 जा 2 3 जा, तो आ गया फिर से 2/3। इसको भी कट करेंगे, 4 2 जा 4 3 जा, दोबारा से यही स्टैंडर्ड फॉर्म में यही आ जाएगा स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आपको 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों, ये वाली काउंटिंग तो हमने फ्रैक्शन वाली काउंटिंग तो सीखी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को इक्वल करना पड़ेगा। अभी देखिए 4 और 3 दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कोई भी नंबर फैक्टर कह सकते हैं, कोई भी कॉमन नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो एलसीएम ना निकाल के दोनों की कर लो सीधी मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, और आप एलसीएम भी निकालेंगे तो आपका तब भी 12 ही आने वाला है। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। तो 3 4 जा 12, अभी इसको 12 बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो ऊपर भी। अभी इसको 12 बनाना है तो 3 4 जा 12, और ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -3/12 एंड ये हो जाएगा आपका 4/12। तो अब नीचे का बेस सेम हो गया, तो हमारे पास ऊपर क्या है -3 और यहाँ पर क्या है 4। तो हमें इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर चाहिए हम कोई भी ले सकते हैं। ये -3 के बाद क्या आता है, -2/12, -1/12, 0/12, 1/12, 2/12 एंड आपका 3/12। इनमें से आप कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं। ठीक है ना, इनमें से कोई भी 3 नंबर, इधर आपका -3/12 और यहाँ पर हो जाएगा 4/12। तो इन बिटवीन वाले ये नंबर हो गए। इन बिटवीन आपसे 3 पूछे तो आप कोई भी 3 नंबर एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई भी। आपको आपके मार्क्स नहीं घटेंगे, कोई भी 3 नंबर जो आपका मन चाहता हो वो आप इनमें से लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सेकंड एक्सरसाइज की लेकर आऊंगी। एंड प्लीज कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम एक्स जो मेरे चैनल का नाम है, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप सिर्फ एक फोटो खींचिए मुझे भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन जैसे ही टाइम मिलेगा आपको मैं सॉल्यूशन एक पेपर पे करके भेज दिया करूंगी। थैंक यू।